अस्सलाम वालेकुम। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, हुकूमत आपकी जान की दुश्मन और मजहबी लोग आपको झूठा कहें और हर तरफ से सिर्फ नफरत की आग बरस रही हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल इस सिचुएशन में थे। बनी इसराइल के दिलों में सख्त नफरत थी और वो उनके कत्ल के प्लान्स बना रहे थे। लेकिन इस घुटी हुई खामोशी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी पुकार लगाई जिसने तारीख बदल दी। वो कौन लोग थे जो मौत के मुंह में भी उनके साथ खड़े थे? आज की वीडियो में हम जानेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की स्पेशल फोर्स अल हवारियून की वो सच्चाई जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों में कुफर और जिद देखी तो उन्हें एहसास हो गया कि ये लोग सिर्फ इनकार नहीं कर रहे बल्कि ये जान लेने के दर पर हैं। सोचिए उस मंजर को कि एक नबी जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, जो अंधों को बिनाई दे रहा है, उससे ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन सब के बीच खड़े होकर एक सवाल पूछा, एक चैलेंज दिया। उन्होंने फरमाया, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार बनेगा? ये सवाल किसी फौज से नहीं, किसी बादशाह से नहीं, बल्कि आम लोगों से किया गया था। खामोशी छा गई। क्या कोई अपनी जान खतरे में डालेगा? और फिर भीड़ में कुछ लोग उठे। वो लोग कोई अमीर नहीं थे या कोई पावरफुल लोग नहीं थे। रवायात के मुताबिक ये मछेरे और धोबी थे, सफेद कपड़े पहनने वाले सादा लोग, लेकिन इनका ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। कुरान गवाह है इस लम्हे का। उन्होंने कहा, हम हैं अल्लाह के मददगार। उन्होंने कहा, ए ईसा, हम ईमान लाए हैं और आप गवाह रहिए कि हम फरमाबरदार हैं। ये वो ग्रुप था जिसे कुरान अल हवारियून कहता है, यानी वो सच्चे दोस्त जो दिल से सफाई रखते थे और नबी का साथ देने के लिए अपनी जान हथेली पर रख चुके थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना मजबूत ईमान होने के बावजूद ये हवारियून भी इंसान थे। उनके दिलों में भी एक तमन्ना जागी। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक ऐसी चीज़ मांग ली जो आज तक किसी उम्मत ने नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब आसमान से हमारे लिए खाने का दस्तरखान उतार सकता है? क्या ये शक था? नहीं। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारा दिल मुतमईन हो जाए और हम गवाह बन जाएं। ये डिमांड बहुत खतरनाक थी क्योंकि अल्लाह ने इसके साथ एक सख्त वार्निंग भी दी थी। क्या आसमान से वो दस्तरखान उतरा? और अल्लाह ने वो कौन सी शर्त रखी थी कि अगर इस मौजज़े के बाद भी किसी ने इनकार किया तो उसे ऐसी सज़ा मिलेगी जो दुनिया में किसी को नहीं मिली। ये वाक़या इतना बड़ा है कि कुरान की पूरी सूरह का नाम इस पर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दस्तरखान पर क्या उतरा और फिर उन लोगों का क्या अंजाम हुआ, तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2। मिलते हैं अगली वीडियो में इस हैरत अंगेज़ वाक़ये के साथ। ना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।